शाउट आउट देना चाहूँगा कश्मीर हाउस प्लान्स यूट्यूब चैनल को। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स में हम ग्राफ्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफ्स क्या होते हैं ये तो हमें ऑलरेडी मालूम ही है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर्स में उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आज हम देखेंगे। तो इस काम को करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन आज जो तरीका हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एडजेसेंट मैट्रिक्स वाला तरीका। तो उसके लिए हम जो फंक्शन बनाएंगे और जो कोडिंग करेंगे वो हम अभी देखेंगे। तो लेकिन फिलहाल के लिए आप अपनी स्क्रीन पे देखिए और मान लीजिए कि हमारे पास एक ग्राफ है जिसके 1 2 3 4 वर्टिसेस हैं और 5 एजेस हैं। तो P Q R S से हम वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करेंगे और हमारे जो एजेस हैं वो E0 से लेकर E4 तक हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम किस तरह मैट्रिक्स के जरिए अपने डेटा स्ट्रक्चर्स में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो हम अभी देख लेते हैं। सो .c नाम की मैं ये फाइल यहाँ पे सेव करूंगा और अब हम सबसे पहला जो हम काम करेंगे, हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हुए यहाँ पर स्ट्रक्ट ग्राफ। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो जी हाँ, हम यहाँ पर स्ट्रक्ट ग्राफ नाम का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें हम 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। एक इंट v जो कि नंबर ऑफ वर्टिसेस के लिए होगा हमारा, दूसरा इंट e जो कि नंबर ऑफ एजेस के लिए होगा, और हम एक पॉइंटर बनाएंगे जो कि एक डबल पॉइंटर है और यहाँ 2 एस्टेरिक्स का मतलब है पॉइंटर विच पॉइंट्स टू अ पॉइंटर, जिसका नाम हम रखेंगे adj। तो ये हमारे काम आएगा आगे। तो यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे। तो इसके बाद हमें एक फंक्शन बनाना होगा जिसका हम नाम रखेंगे adj मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ। और इस फंक्शन में हम कुछ पास नहीं करेंगे। तो फंक्शन के पहले हमें स्ट्रक्ट ग्राफ लिखना होगा और साथ में एक एस्टेरिक भी लगाना होगा, क्योंकि जब हमने ऊपर स्ट्रक्चर बनाया तो हमने एक खुद ही एक नया डेटा टाइप डिफाइन किया और उसके लिए हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखना होगा। और इस फंक्शन के अंदर हम 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, एक u, स्मॉल v और i। तो ये स्मॉल u स्मॉल v क्या है ये हमें मैट्रिक्स में आगे काम आएगा। तो उससे पहले जो नया डेटा टाइप हमने अभी बनाया उस टाइप का एक पॉइंटर बनाएंगे, इसका हम नाम रखेंगे स्ट्रिक g, कैपिटल G। और इस पॉइंटर के जरिए हम उस मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस करेंगे जो मेमोरी ब्लॉक हम अपने मैट्रिक्स को स्टोर रखने के लिए बनाएंगे। लेकिन ये मेमोरी जो है हम डायनेमिकली लोकेट करना चाहते हैं। तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि उसके लिए हमें malloc फंक्शन का यूज करना पड़ता है। तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। malloc फंक्शन अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लीजिए। बेसिकली स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन तो डिफरेंट चीजें होती हैं। ये सब डिपेंड करता है कि हमारे वेरिएबल्स को मेमोरी कब मिल रही है, क्या कंपाइलेशन टाइम पे मेमोरी मिल रही है या एग्जीक्यूशन टाइम पे मिल रही है। तो ये चीजें जो है हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो malloc फंक्शन में हमें जो है साइज ऑफ स्ट्रक्ट, तो ये हमारा जो ग्राफ है इसको बनाने के लिए हम malloc फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन उससे पहले हमें, एज वी ऑलरेडी नो, malloc फंक्शन के सिंटैक्स में void एस्टेरिक होता है। तो यहाँ पर हमें स्ट्रक्ट ग्राफ और एस्टेरिक लगाना होगा। तो यहाँ पे सब सही लग रहा है। यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि हमने जो पॉइंटर G बनाया वो हमारे स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है जी। तो हमारे स्ट्रक्चर में 3 तरीके के वेरिएबल्स हैं, जिसमें adj वेरिएबल जो है वो एक पॉइंटर है और वो पॉइंट करेगा उस मैट्रिक्स को जो हमें बनाना है। तो यहाँ पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा जो ग्राफ है उसमें आप देख सकते हैं कि जो पहली एज है E0 वो वर्टेक्स P और Q के बीच में है। तो यहाँ पर आप ये ग्रुप टेबल की हेल्प ले सकते हैं। तो P और Q के बीच में कितने रास्ते हैं? एक। तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। इसी तरह P और S के बीच में 1 है, तो यहाँ पर हम P और S पे 1 डाल देंगे। P और R के बीच में 1 रास्ता है तो वहां भी 1 डाल देंगे। इसी तरह जो है Q और P में 1 रास्ता है, R और Q में, R और S में,
और P और S से R से S तक तो है ही। तो जहाँ जहाँ पर हमें एक एज कनेक्ट कर रही है हमारे दो वर्टेक्स को, ग्रुप टेबल की मदद से हम वहाँ पर वैल्यूज डाल देंगे। और इस 0 का मतलब है कि कोई भी कनेक्टिंग एज नहीं है बीच में इन दो वर्टेक्सेस के बीच में, लेकिन 1 का मतलब है कि एक रास्ता है। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है कि अभी तक हमने क्या किया। तो इसके बाद इन केस अगर मेमोरी नहीं मिलती है तो हमें यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करना होगा, printf, क्योंकि हम C यूज कर रहे हैं। और मैसेज में हम प्रिंट करेंगे मेमोरी एरर, या तो ये ऐसा क्यों होगा, कई बार जो है malloc फंक्शन का इस्तेमाल करने के बाद हमें मेमोरी नहीं मिलती है। तो वैसे केस में हम एक मैसेज प्रिंट करते हैं कि जो फंक्शन है उसने मेमोरी नहीं दे पाई हो, और ऐसे केस में हम रिटर्न, यानी जो हमारी मेन फंक्शन थी, सॉरी मेन नहीं, एडिशन मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ, एडीजे मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ, उसको बंद कर देंगे। तो इसके बाद जो है हम यूजर के लिए एक मैसेज प्रिंट करेंगे, printf enter the number of nodes and number of edges। तो जो मैट्रिक्स हमें बनाना है ये डिपेंड करता है वो उसमें क्या वैल्यूज होंगे, उसका जो साइज होगा, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, उसमें वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हमारे ग्राफ्स कैसे हैं। तो ऑब्वियसली हमें यूजर से ही डेटा लेना होगा, क्योंकि जो ग्राफ हमें रिप्रेजेंट करना है वो यूजर को ही मालूम है कैसा है। यहाँ पर तो हम बस एक एग्जांपल देख रहे हैं, तो इसलिए मैसेज प्रिंट करेंगे कि ये वैल्यूज हमें दे दो, और वो वैल्यूज यूजर से लेने के लिए हम यहाँ पर scanf का यूज करेंगे। सो %d फॉर्मेट स्ट्रिंग है, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यूज ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं तो 2 बार लगाएंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एड्रेस ऑफ G एरो V, एड्रेस ऑफ G एरो V। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि G जिसको पॉइंट कर रहा है वहां पर हम इसको स्टोर कर दें, बंद कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर हमारा जो G पॉइंटर है वो जिसे पॉइंट कर रहा है उसमें असाइन कर देंगे malloc फंक्शन जो रिटर्न करेगा उसे। तो यहाँ पर हम साइज ऑफ int इनटू जिसको पॉइंट कर रहा है V एस्टरिक G पॉइंट कर रहा है V को। तो इसका क्या मतलब है, हमें कितनी मेमोरी जो है यूज हो जाएगी हमारा ये मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो वो ऑब्वियसली होगा नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास V नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो अगर हम V को मल्टीप्लाई कर देंगे और उससे हम इंट के साइज से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 रोज और 4 कॉलम्स हैं, तो टोटल हमें 16 ब्लॉक्स चाहिए होंगे, लेकिन एक ब्लॉक का साइज जो है उसके लिए हम यहाँ पर साइज ऑफ इंट लगा देंगे और ये हम रिटर्न कर देंगे। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें 2 लूप्स चलाने होंगे। तो फॉर लूप चलाएंगे और स्मॉल u जो हम ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं उसे 0 पे इनिशियलाइज कर देंगे, और यहाँ पर कंडीशन ये लगेगी कि u नंबर ऑफ नोड्स जो v है उससे छोटा हो, जिसको g पॉइंट कर रहा है, और उसमें इंक्रीमेंट होती रहे। हाँ, तो इंक्रीमेंट u में करनी है, v क्यों लिख दिया मैंने। तो हमें दूसरा लूप भी जो है चलाना होगा, ठीक क्या है। तो दूसरे लूप में जो है हम v को इनिशियलाइज कर देंगे 0 पे, और v में कंडीशन जो होगी वो ये है कि g जिस कैपिटल V को पॉइंट कर रहा है उससे कम रहे, और उसमें भी इंक्रीमेंट जो है होती रहेगी। तो 2 लूप्स चलेंगे। अब यहाँ पर हम सोचने वाली बात यह है कि जब पहला लूप चलेगा और u 0 पे होगा तो v के वैल्यूज बढ़ते रहेंगे उस एक वैल्यू के लिए, और इस तरह करते करते जो है हम अपने जो मैट्रिक्स हम क्रिएट करेंगे उसमें एलिमेंट्स को सही जगह पर प्लेस कर पाएंगे। लेकिन एक और काम जो है हमें करना होगा, तो ये G पॉइंटर जो है पॉइंट कर रहा है ADJ को, और ये ADJ जो है ये वाला पॉइंटर हमारी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इसी के थ्रू जो है हम अपनी मैट्रिक्स जो हमने क्रिएट की है यहाँ पर उसमें वैल्यूज जो है
उनको मैनिपुलेट कर पाएंगे। तो इसमें क्या होगा, u और v, तो बेसिकली हम यहाँ पर 2 डिमेंशनल एरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इवन दो उसमें भी मेमोरी जो है लीनियरली ही मिलती है, लेकिन हम उसे कंसेप्चुअली समझने के लिए 2 डिमेंशनल इमेजिन कर सकते हैं। तो u और v में हमें पहले 0 इनिशियलाइज करना होगा। तो u और v में जो है हमें 0 रखना होगा, और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस तरीके से पहले हर जगह पे 0 ही होगा। तो हमें करना क्या है, ये वाली जो हमारी मैट्रिक्स है जिसे हमने बनाया 2 डिमेंशनल एरेज की मदद से, उससे हमें इस मैट्रिक्स जैसा बनाना है, क्योंकि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये हमारे इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो वैल्यूज यहाँ पर हैं वही वैल्यूज यहाँ पर भी हमें चाहिए। अब चूंकि ये ग्राफ जो है यूनिडायरेक्शनल नहीं है, बाई डायरेक्शनल ग्राफ है, तो P से Q तक अगर कोई रास्ता है तो Q से P तक भी हम जा सकते हैं। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, अगर हमने 0 और 1 पे 1 दे दिया है तो हमें 1 और 0 पे भी 1 ही देना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर E0 हमारी जो एज है P से Q तक एक रास्ता है तो Q से P तक भी है। तो ये लोकेशन जो है 0, 1 और इनका इनवर्स जो होगा 1 और 0, वहां पर हमें 1, 1 डालना होगा। और ये हम जो है अपने कोड में कैसे इसको फैसिलिटेट करेंगे वो भी अभी देखेंगे। लेकिन जैसे ये काम खत्म होगा, हमारा ये ग्राफ जो है जो हम रिप्रेजेंट करना चाहते थे वो हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसे। तो अब क्या होगा, हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे, printf enter node numbers in a pair that connects an edge। तो ये कौन से पेयर्स होने वाले हैं, यही वाले होने वाले हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 0, 1, 0, 3, 2, 3, 1, 2, 0, 2। अब क्योंकि ये एक बाई डायरेक्शनल ग्राफ है तो हमें जो है हम ऐसा कोड लिखेंगे कि हमें 0, 1 एंटर करने के बाद 1, 0 ना एंटर करना पड़े, तो हमारा टाइम बच जाएगा उसमें। तो वो भी हम अभी देखेंगे। तो ये मैसेज जैसे ही प्रिंट होता है उसके बाद हमें एक और लूप चलाना होगा, और उस लूप में हम i को 0 पे इनिशियलाइज करेंगे, जो कि हम ऊपर ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं। और ये i होने वाला है g जिस e को पॉइंट कर रहा है उससे कम, और e है नंबर ऑफ एजेस, तो नंबर ऑफ एजेस से कम होने वाला है ये। और तब तक लूप चलता रहेगा जब तक कि i की वैल्यू नंबर ऑफ एजेस से कम होती है। तो इस फॉर लूप की बॉडी में हम क्या करेंगे, यूजर से हमें ऑर्डर्ड पेयर्स या पेयर्स लेने हैं, तो उसके लिए हम scanf यूज करेंगे। और क्योंकि हमें पेयर्स लेने हैं तो और इंटीजर टाइप के, तो 2 बार %d लिखेंगे, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है इंटीजर का। इसके बाद हम u के एड्रेस में और v के एड्रेस में स्मॉल v और स्मॉल u, वहां पर उन वैल्यूज को स्टोर कर देंगे। अब क्योंकि हम चाहते हैं कि एक पेयर जो है एक बार आ जाए यूजर से कंप्यूटर में, तो उसे उसका इनवर्स जो है वो ना टाइप करना पड़े, क्योंकि ये एक बाई डायरेक्शनल ग्राफ है। तो हम यहाँ पर यूं लिखेंगे, जी जिससे पॉइंट कर रहा है एडीजे को, उसके u और v में 1 असाइन कर दो। तो 1 क्यों असाइन करेंगे, 1 को असाइन करने का मतलब है कि एक पाथ है, लेकिन हम साथ में ये भी लिखेंगे कि g जिसे पॉइंट कर रहा है एडीजे, तो यहां पर हम इसे उल्टा कर देंगे, v और u में भी 1 असाइन कर दो, तो उल्टा करके भी 1 असाइन कर दो। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर 0, 1 पे 1 असाइन कर दिया, या यूजर ने कह दिया कि 0, 1 पे मुझे 1 चाहिए, यानी कि वहां पे एक पाथ है मेरे ग्राफ में जो मैंने बनाया था, जो मैंने सोचा था, तो 1 और 0 पे भी ऑटोमेटिकली जो है 1 असाइन हो जाएगा। और इसका बस यही मतलब है कि P Q में आप P से Q, Q से P जा सकते हैं, बस, और कोई मतलब नहीं है इसका। तो ये हो जाने के बाद जो है हम फॉर लूप की बॉडी को बंद कर देंगे और वो पॉइंटर जो है हमारा g उसे रिटर्न कर देंगे। तो बस ये प्रोग्राम जो है सेव हो चुका है। तो ये g को रिटर्न करने का क्या मतलब है, ये जो हमारा ब्लॉक है इसका एड्रेस रिटर्न होगा, और जब ये एड्रेस रिटर्न होगा तो हम
इस स्ट्रक्चर के ज़रिए हमारा जो मैट्रिक्स है जो कि अल्टीमेटली एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो है हम एडजेसेंट मैट्रिक्स के ज़रिए ग्राफ्स को डेटा स्ट्रक्चर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसे कंपाइल कर लेते हैं एक बार, बट ऑफ कोर्स इसका कोई यूज़ नहीं जब तक हम मेन फंक्शन नहीं बनाएंगे, तो फिर भी देख लेते हैं। अरे बाप रे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बर्बादी ही बर्बादी छाई हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम एक एक करके इन एरर्स को जो है रिमूव करेंगे। तो पहला एरर यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं, मैंने इफ की जगह इंट लिख दिया है फॉर सम रीजन, तो ये हो गई हमारी पहली एरर रिमूव। और यहाँ पर दूसरी सिली मिस्टेक जो मुझसे हुई है कि मैंने लोअर केस जी यहाँ पर लिख दिया था, तो हमारा जो डेटा टाइप ग्राफ है ऑब्वियसली सी केस सेंसिटिव है, तो उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। और इसी तरह हमें पहले एक हेडर फाइल को हर प्रोग्राम में करते हैं, तो स्कैनएफ वगैरह और प्रिंटएफ वगैरह यूज करने के लिए इसे डालना था, बट यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना रहे थे तो मिस हो गया। तो ये एरर भी हमारी रिमूव हो चुकी है। एक और हेडर फाइल जो है, हमें malloc फंक्शन अगर यूज करना है तो उसे इंक्लूड करना ही होगा, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी .h। तो ये मसला भी जो है हमारा सॉल्व हो जाता है। तो आप देख सकते हैं जितनी भी एरर्स थी वो हमने रिमूव कर दी है। अब ये विन मेन वाला, जब आप मेन फंक्शन बनाकर इसे यूज करेंगे तो ये भी नहीं रहेगा। तो वीडियो की शुरुआत में शाउट आउट दिया था कश्मीर हाउस प्लान्स को, तो इस चैनल पे आप जा सकते हैं अगर आपको अपने घर के लिए डिज़ाइन बनवाना है या कोई आइडिया चाहिए आपको, या आप इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो के एंड में भी डाल दूंगा। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग एडजेसेंट मैट्रिक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मार दीजिए, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक मार दीजिए। कोई भी क्वेरी हो कमेंट्स में बता सकते हैं। और हाँ, इसकी .c फाइल अगर आपको चाहिए तो वो भी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।